एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम। आज की इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप लोग की डिमांड रही और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर आपका प्यार मिला तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर्स कैसे लिखना है आपको एग्ज़ाम में, सभी क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक, और सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके साथ पेपर देने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, सारी चीज़ें मैं आपको वन शॉट मैराथन में सारी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर परेशान नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, और ये नंबर है मेरा ऑफिशियली। ठीक है, सारी पीडीएफ सारे कंटेंट मटेरियल इसी व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये दिस इज़ माय ऑफिशियल नंबर। ठीक, तो अगर आपको मिला तो क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखने हैं सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कर दूँगी। जैसे आप देख सकते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन शॉट रिवीजन, सब चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको फ्री। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपके लिए चीज़ें कर रही हैं तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में सभी आंसर्स लिखते हैं बट लिखने का जो प्रेजेंटेशन होता है, तरीका जो होता है, फ्लो चार्ट होता है, कीवर्ड्स, उन चीज़ों को स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाते, इस वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे पहला यूनिट है, यूनिट वाइज सभी एमसीक्यूज़ को देखेंगे, सॉरी एमसीक्यूज़ बोल रही हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज कितने यूनिट हैं आपके, 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट वाइज। ठीक है, पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह से कोई नहीं बताएगा यूनिट वाइज या पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगी, क्योंकि मैं देखो ऐसी चीज़ें ना मैं चाहती हूँ अगर बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है तो पूरी तरीके से उसको फुल सेटिस्फेक्शन मिले। मैं पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं, बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सभी चीज़ें। तो चले स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला यूनिट है आपका नेचर, स्कोप ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो यूनिट 1 में ये सभी चीज़ें हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है बिजनेस, वो आया कैसे। तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ द बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। लॉन्ग आंसर में भी आएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो अगर आप लॉन्ग आंसर के लिए प्रिपेयर करते हो तो बिल्कुल आप उस पर शॉर्ट का ऑब्वियसली सी बात हो जाएंगी। तो बिज़नेस क्या है, तो सबसे पहले बिज़नेस की मीनिंग समझाना है, बिज़नेस के कॉन्सेप्ट को समझाना है। उसके बाद जो भी मतलब 2-3 ऑथर्स के द्वारा, 3 से 4 ऑथर्स के नाम याद रख लेना, डिफिनेशंस भी याद रखना, उसको एग्ज़ाम में आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि उससे आपके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चे ने यहाँ पर जो भी डिफिनेशन लिखी है वो ऑथर्स के द्वारा। तो 3 से 4 याद करोगे तो 2 से 3 ऑब्वियसली सी बात है आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो डेफिनेशन लिखना, क्या क्या नेचर। अब नेचर स्कोप जब भी लिख रहे हो, जब भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, चाहे उसका इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, नीड लिख रहे हो, फैक्टर्स लिख रहे हैं, कंपोनेंट्स, तो जैसे मुझे लिखना है नेचर ऑफ स्कोप, तो मैं नेचर ऑफ स्कोप लिखी। नेचर ऑफ स्कोप लिखने के बाद आपको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर पता है, 5 पॉइंट पता है, 6 पॉइंट पता है, 3 पॉइंट पता है, तो सभी को बॉक्स में आप ऐसे क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक, अगर आपको बिजनेस के क्या पता है, इंपॉर्टेंस पता है, नीड पता है, कितने तरह के होते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि नेचर हमें लिख लिया, अब हमें उसके बारे में स्कोप पता करना, तो स्कोप लिखना है, स्कोप ऑफ बिजनेस। तो स्कोप ऑफ बिजनेस को एक अलग तरीके फ्लो चार्ट या डायग्राम से बना सकते हो कि स्कोप इसका कहाँ कहाँ है। तो पहला स्कोप यहाँ लिख सकते हो, दूसरा स्कोप, तीसरा स्कोप, चौथा स्कोप, पांचवा स्कोप। ठीक है, हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, जो भी कीवर्ड्स लिख रहे हो इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने ऑथर्स का लिखा तो उसको आपको हाईलाइट करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसी तरह का पूरा मैंने उस पीडीएफ में इसके आंसर्स को प्रेजेंट किया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्जेक्टिव, एक सेकेंड, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज़। अब बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, वो कैसे हमारी बिजनेस को प्रभावित करती हैं। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं आपके बताने। तीसरा है डिफ्रेंशिएट। देखो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी, सिलेबस का जो यूनिट 1 होता है,
और लास्ट यूनिट वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस में सबसे पहला यूनिट और सबसे लास्ट यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो लॉन्ग आंसर टाइप में क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस के क्या नेचर है, बिजनेस के क्या स्कोप है, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग आंसर टाइप में ही देखेंगे। तो पहला यूनिट और लास्ट यूनिट बस अगर आप पढ़ के जाते हो तो एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो फर्स्ट एंड द लास्ट यूनिट किसी भी सिलेबस का आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा है डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब डिफरेंशिएट को कैसे बताना है, जब भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आए तो आपको 3 लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। पहला लिखना है इंडस्ट्री, दूसरा लिखना है कॉमर्स और तीसरा लिखना है ट्रेड। और एक लाइन और ट्राई ड्रॉ करनी है, लिखना है बेसिस ऑफ डिफरेंस। किस बेसिस पर आप उनके डिफरेंसेस को बता रहे हो, ये एक तरीका होता है डिफरेंशिएट। जो आप बच्चों लिखते हैं ना कि द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स इज दिस, पहले इंडस्ट्री समझाएंगे, ऐसा नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जब भी डिफरेंशिएट पूछे तब आपको एक लाइन ड्रॉ करना, जितनी भी चीज़ें पता है 3 से 4 पॉइंट, 5 से 6 पॉइंट, किस किस बेसिस पे बता रहे हो, उसकी मीनिंग के, अपने डेफिनेशंस पे, उसके फैक्टर्स पे। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस, एक सेकेंड, हाँ, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। तो वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, इसके अलावा कंपनी हो गया, फिर कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक, तो फॉर्म में से, फॉर्म तो इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्म से इंडिविजुअल भी पूछ सकता है और पूरे फॉर्म्स में भी पूछ सकता है, तो इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जस्ट लाइक सेकेंड यूनिट पे आते हैं, सेकेंड टॉपिक पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी से आप क्या समझते हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना है कि जितने भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो वो क्यों ज़रूरी हैं। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कस द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ मेरिट्स भी देखें तो उसकी कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। ठीक है, तो उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं होने की वजह से थोड़ी सी वीडियो हाँ लेट मिलती है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ठीक है, व्यवसायी इकाई का आकार। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स जो है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, कौन से कारक जो है व्यवसाय इकाई के आकार को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल एंड द लार्ज एंटरप्राइजेस में क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसकी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम साइज ऑफ द फर्म, और कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, फर्म में उपयुक्त आकार क्या है और इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट आपका ई बिज़नेस। ई बिज़नेस से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये तो एक बहुत आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ई बिज़नेस, डिफाइन द ई बिज़नेस, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या एडवांटेज हैं। बेनिफिट पूछे, एडवांटेज पूछे या मेरिट्स पूछें, इसका मतलब एक ही है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं कि मैम हमने मेरिट्स पर पढ़ा था लेकिन एग्ज़ाम में बेनिफिट्स पूछ दिया, तो उसका मतलब यह हुआ बेनिफिट बोलें, एडवांटेज बोलें, मेरिट बोलें, ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बिजनेस। अब मॉडल्स में ई बिज़नेस का कोई भी एक मॉडल उठा देगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ देगा, जो कि आप कहोगे कि मैम हमने पढ़ा ही नहीं। तो जितने भी ई बिज़नेस मॉडल्स हैं, जैसे लाइक B2B कॉमर्स, E2, ठीक है, B2B हो गया, B2C हो गया, ये जितने भी मॉडल्स हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ या मॉडल्स की बात करें। डिस्कस द चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाई ई बिज़नेस इन इंडिया, मतलब ई व्यवसाय के द्वारा जो भी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो बिजनेस एनवायरमेंट होता क्या है, ये PDF मैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लेना। व्हाट इज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट उसके दो होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक, बहुत सारे कंपोनेंट्स, अब उसमें भी माइक्रो मैक्रो होते हैं, तो सभी
मतलब कंपोनेंट्स को आप डायग्रामेटिकली आप इसको प्रेजेंट करके सभी फैक्टर्स को बता सकते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट की डिफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा जो भी दी गई है वो सारी चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो हमारे बिजनेस डिसीजन को अफेक्ट करता है। अब भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या क्या फैक्टर्स उस पर अफेक्ट करते हैं आपको बताना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑन बिजनेस। क्या क्या टेक्नोलॉजी की वजह से जो जो चेंजेस हमारी देख रहे हैं डे टू डे हमारी टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ गई हैं। जैसे लाइक AI की बात करें, मतलब मेजर फैक्टर्स जो आते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को बिजनेस में कर रहा है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक आता है गवर्नमेंट एंड बिजनेस से, सरकार और व्यवसाय से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला कि यही क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस और रेगुलेशन। बिजनेस रेगुलेशन में सरकार का क्या रोल है भाई, भाई गवर्नमेंट का क्या रोल है। रोल की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द रोल या नीड या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस, तो सबका मतलब एक ही है। चाहे नीड पूछे, चाहे सिग्निफिकेंस पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, चाहे उसका रोल पूछे, तो इसका मतलब सबका एक ही है। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट इम्प्लीमेंट। अब भाई सरकार की भी कुछ नीति हैं जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो हमारे बिजनेस को इफेक्टिव बनाती हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी। नेक्स्ट है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यहाँ पे आपको बताना है कि क्या चीज़ें हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज की क्या ज़रूरतें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म तो सभी पढ़ लेना जितने भी इसके फॉर्म हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठनों के प्रकार। पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला कि सोल प्रोप्राइटरशिप है ही क्या, व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, एक्सप्लेन डिसएडवांटेज, एक्सप्लेन इट्स डिसएडवांटेज। ठीक है, ये बता आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्कस द सुटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। सोशल प्रोप्राइटरशिप की पूरी मीनिंग, पूरी डेफिनेशन, डिफरेंट ऑथर्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई है, उसकी विशेषता, सभी चीज़ें। दूसरा आता है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्टनरशिप, साझेदारी। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर्स। भाई पार्टनरशिप क्या है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। 2-3 ऑथर्स के द्वारा आप इसकी डिफिनेशंस भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप की क्या मेरिट्स हैं या इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये आपको इसमें बतानी है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब जितने भी पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके क्या दायित्व होते हैं, उनकी क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये आपको बतानी है। नेक्स्ट है ये भी पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, साझेदारी और एकल स्वामित्व के साझेदारी के बीच में क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। ये भी क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ योर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, संयुक्त स्टॉक कंपनी। व्हाट इज़, एक सेकेंड, हाँ, व्हाट इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एक्सप्लेन इट फीचर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, इसके अलावा इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक। नेक्स्ट है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द जॉइंट स्टॉक कंपनी। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंतर है, ये आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तीनों इंपॉर्टेंट है, कंपनी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कोऑपरेटिव, तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो डिफाइन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्कस द एडवांटेज और जो भी चैलेंजेस हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी से है, किस तरह से डिफ्रेंशिएटेड है, मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम LLP बोलते हैं। ये भाई है क्या, सबसे पहले तो यही आपको बताना है व्हाट इज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अलावा आपको बताना है कि
एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी ओवर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। पारंपरिक साझेदारी की तुलना में जो एलएलपी है, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप है, उसके क्या दायित्व हैं या बेनिफिट्स हैं, ये पूछा है। हाउ इज़ एलएलपी डिफरेंट फ्रॉम द जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है 1% कंपनी। 1% कंपनी भाई एक व्यक्ति वाला कंपनी। तो सबसे पहले किस सेक्शन में इसकी बात की गई ये आपको बताना है। व्हाट इज़ अ 1% कंपनी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या फीचर्स की है, क्या नेचर्स हैं, ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके नेचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी की क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या कमियां हैं, डीमेरिट्स से आपको बताना है, और कैसे 1% कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंशिएट है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करें कि कंपेरेटिव स्टडी की बात करें तो किन किन चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट पूछ सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच में, एलएलपी और 1% कंपनी में। तो तीनों के बीच में आपसे डिफरेंसेस कोई भी पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस जॉब, ठीक है, ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप्स। अब बिजनेस कॉम्बिनेशन टाइप से क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, बिजनेस कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके आपके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, उनके इंपॉर्टेंस बताने हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो ना, अगर इसका 50% भी प्रिपेयर करते हो तो ईजिली आप गेन कर सकते हो। किन टॉपिक से, पहला तो भाई बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, इसके अलावा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, और ये आपका है बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंपॉर्टेंट। दूसरा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के कितने टाइप्स हैं, इसके अलावा इसके क्या एग्जाम्पल हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन में, तीनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस आप इसके थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन के, आपको बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है रैशनलाइजेशन एंड द ऑटोमेशन। रैशनलाइजेशन ऑटोमेशन में से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भाई रैशनलाइजेशन आपकी बिजनेस में है क्या, व्यवसाय में रैशनलाइजेशन क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसकी ज़रूरत है मॉडर्न इंडस्ट्री में, तो नीड, सिग्निफिकेंस, ठीक। एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ रैशनलाइजेशन, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस या मेथड्स होते हैं, ये आपको बताने हैं। दोनों माध्यम में दिया हुआ है। नेक्स्ट डिफाइन ऑटोमेशन एंड व्हाट द बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रीज़। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेशन मतलब चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, ये आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है इसके अलावा डिफ्रेंशिएट बिटवीन द क्या है, मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि डिफ्रेंशिएट आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है मैथड्स क्या है रिम्यूनरेटिंग लेबर का। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द लेबर रिम्यूनरेशन, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है डिस्कस द वेरियस टाइप्स और वेरियस मैथड्स ऑफ रिम्यूनरेटिंग लेबर। कौन कौन से मैथड्स या टेक्निक्स की बात करें होते हैं। नेक्स्ट है कंपेयर द टाइम रेट सिस्टम एंड द पीस रेट सिस्टम में क्या अंतर है, ये आपको डिफरेंसेस बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट लेबर रिम्यूनरेशन। क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपका स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट भी आपके सिलेबस में है आई थिंक। हाँ, स्टॉक मार्केट और कॉमोडिटी मार्केट है, तो इसमें से आपसे पूछ लेगा कोई भी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द स्टॉक मार्केट, एक्सप्लेन इट फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस। उसके कार्य क्या है और महत्व को स्पष्ट करें। कितने तरह के डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक इन इंडिया, ठीक है, तो पूरा जितने टाइप्स होते हैं ना, दो तरीके से उन दोनों को आप टाइप्स के और उसकी मीनिंग को समझा सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट्स में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन रेगुलेटिंग द स्टॉक। क्योंकि ये स्टॉक मार्केट कौन कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है, तो इसके क्या रूल होते हैं, क्या नीड या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है कॉमोडिटी मार्केट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ कॉमोडिटी मार्केट, एक्सप्लेन इट फीचर्स और सिग्निफिकेंस। तो कॉमोडिटी मार्केट क्या है, उसके नेचर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, आपको बताना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कॉमोडिटी मार्केट्स एंड देयर ऑपरेशंस। कितने तरह की कॉमोडिटी मार्केट्स होते हैं और उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है।
नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पॉट एंड द फ्यूचर मार्केट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 20 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज इंडिया मार्केट में क्या है। ठीक, डिफरेंशिएट किस किस चीज़ के बीच में पूछ सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो स्टॉक मार्केट कॉमोडिटी मार्केट में डिफरेंसेस आपसे पूछ सकता है। प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर है ये पूछ सकता है। रैशनलाइजेशन और ऑटोमेशन में क्या अंतर है, और टाइम रेट या पीस रेट में। ठीक, तो अभी तक मैंने पूरा 2 यूनिट यहाँ पे कवर कर दिया, पहला यूनिट और दूसरा यूनिट, सॉरी 3 यूनिट मैंने कवर कर दिया आपका। तीनों यूनिट से जो क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस से। इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस है कि सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ये आपको चीज़ें बतानी है। तो फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन इन स्टेप्स। पूरे उसके स्टेप्स आपको जितने ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं वो आपको बताना है डिटेल में। दूसरा है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन बिजनेस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नीड, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के, वो आपको बताने हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, उसके उद्देश्य क्या हैं और ये आपको बताने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रिंसिपल से भाई अगर हम देखें तो जो भी हेनरी फॉयल के द्वारा एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ, इसमें से कोई एक प्रिंसिपल उठा के भी आपसे शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है। तो एक्सप्लेन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सजेस्टेड बाय हेनरी फॉयल। जैसे देखो यहाँ पे पूछा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड होगा, डिवीज़न ऑफ वर्क हो गया, स्केलर चेन हो गया। तो ये सभी क्या है जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इंडिविजुअली आपसे शॉर्ट टर्म में भी पूछ सकता है, या पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन, कोई भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, और कैसे इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। ठीक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आ जाते हैं आपके यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएट भी पूछ सकता है, इसके शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिविजनल स्ट्रक्चर्स। क्या है उसके फ़ायदे, क्या है उसके नुकसान, क्या है मैट्रिक्स और डिविजनल। सबसे लास्ट यूनिट आता है आपके सिलेबस का इज़ो सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रलाइजेशन, का मतलब क्या है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो 5 मेरिट्स डीमेरिट्स याद ही कर लीजिएगा, और सेंट्रलाइजेशन की जो भी डिफिनेशन ऑथर्स के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन और हाउ इट्स हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या अंतर है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी आ सकता है और एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग द डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फैक्टर्स हमारे डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्ट डालते हैं, फैक्टर्स की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें। ठीक, तो ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट यूनिट है आपका कमिटी। कमिटी से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट इज़ अ कमिटी। देखो मैंने एक भी टॉपिक आपसे यहाँ पे छोड़ा नहीं है, पूरा सिलेबस उठा के देखो सारी चीज़ें, अगर इसका 50% भी कवर कर लेते हो तो अच्छे से आप गेन कर लोगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ यू कैन PDF आप ले लो हमारे व्हाट्सएप से, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर जो भी दिया है, क्योंकि उस PDF में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। एक्सप्लेन इट्स रोल एंड सिग्निफिकेंस इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कितने तरह की कमिटी होती है, सॉरी कमिटी यहाँ पे दिया गया है, इसके अलावा इसके फंक्शन, और व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग कमिटी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, डिपार्टमेंटेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिपार्टमेंटेशन से भाई डिपार्टमेंटेशन होता क्या है, इस क्या ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस होते हैं, डिस्कस द वेरियस मेथड्स जो होते हैं उसमें वो आपको बताने हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर देखो 3 टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, जैसे उसके अगर हम फंक्शन की बात करें प्रोडक्ट और जोग्राफी की। ठीक, और इफेक्टिव डिपार्टमेंटेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा नहीं है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो बस इतना जान लो कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती क्या, उसके एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अलावा डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, क्या ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत है डेलीगेशन की, एंड एक्सप्लेन द बेरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम दैट। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में आपसे डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, ये सारी चीज़ें। तो पूरे यूनिट का मैंने यहाँ पे आपको कवर कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपसे डिफरेंसेस सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में पूछ सकता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, डेलीगेशन और डिपार्टमेंटेशन में, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो ये सभी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, पूरे यूनिट से लिया है मैंने,
अगर इसके आप आंसर्स चाहते हो कैसे लगते हैं तो बिल्कुल, अगर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मेरा, देखो भाई, अगर स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं ना तो वो चीज़ें इंगेज भी हो जाती हैं, लेकिन अब बच्चे यहाँ पे कुछ चीज़ें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं यहाँ पे लाइव सेशन लेके सारी चीज़ों को कवर कर दूँगी। ओके, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगी तो बिल्कुल ऐसे ही आपके जितने भी पेपर्स हैं सभी चीज़ें मैं कवर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।